डोनाल्ड ट्रंप का पहला दिन पूरी तरह से चौंकाने और हैरान करने वाला था। उन्होंने घरेलू मोर्चों पर चीजों को हिला दिया, लेकिन दूसरे दिन ध्यान कूटनीति पर केंद्रित हो गया। ट्रंप के विदेश मंत्री ने कल शपथ ली और उनका नाम मार्को रूबियो है। उनकी पहली ऑफिशियल मीटिंग एक क्वाड बैठक थी। रूबियो ने इस मीटिंग में भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। ये डोनाल्ड ट्रंप की प्राथमिकताओं का संकेत है। ये स्पष्ट रूप से इंडो पैसिफिक पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और इसमें भारत सबसे ऊपर है, क्योंकि क्वाड के बाद रूबियो की पहली मुलाकात भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से हुई। यह परंपरा से अलग है। आमतौर पर अमेरिका के नए विदेश मंत्री पहले अमेरिकी सहयोगियों से मिलते हैं, जैसे नाटो में शामिल देश या पड़ोसी कनाडा या जापान जैसे संधि सहयोगी से। भारत इनमें से कोई भी नहीं है। फिर भी रूबियो ने पहली मुलाकात के लिए जयशंकर को चुना। ये फिर से प्राथमिकताओं का संकेत है। हमने ये उद्घाटन समारोह के दौरान भी देखा। एस जयशंकर पहली पंक्ति में डोनाल्ड ट्रंप के ठीक सामने बैठे थे। ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्री कुछ पंक्तियां पीछे बैठे थे, लेकिन डॉक्टर जयशंकर सबसे आगे थे। वे इक्वाडोर के राष्ट्रपति, जो एक देश के प्रमुख हैं, के बिल्कुल बगल में बैठे थे। तो ये स्पष्ट है कि नए राष्ट्रपति एक प्रयास कर रहे हैं कि वे नई दिल्ली तक पहुंच बना सकें, और इसी से हम बातचीत पर पहुंचते हैं। जयशंकर और रूबियो किन विषयों पर चर्चा की? डॉक्टर जयशंकर और रूबियो के बीच हुई बातचीत के बारे में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक में क्षेत्रीय और ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने ये भी कहा कि रूबियो अच्छे संबंध में विश्वास रखते हैं। अमेरिकी ऑफिस ने इस मीटिंग के बारे में बताया कि इस मीटिंग में उभरती टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एनर्जी और इंडो पैसिफिक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अधिक सहयोग की बात की गई। रूबियो ने जयशंकर के साथ एक चिंताजनक मुद्दा भी उठाया, और वो था इलीगल इमिग्रेशन। कई भारतीय अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। साल 2020 से अब तक लगभग 1,17,000 भारतीयों को पकड़ा गया है, और ट्रंप इसको रोकना चाहते हैं, और ऐसा लगता है कि भारत भी इसके लिए तैयार है। रिपोर्ट्स के अनुसार नई दिल्ली 18,000 इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस लेने की योजना बना रही है। पहला कदम है कि उनकी पहचान और वेरिफिकेशन करना, उनके बाद उन्हें वापस भेजा जा सकता है। यह स्पष्ट रूप से एक सोचा समझा कदम है, क्योंकि भारत की प्राथमिकता इलीगल इमिग्रेशन नहीं बल्कि कुशल और लीगल इमिग्रेशन है। लीगल इमिग्रेशन में सबसे प्रचलित वीज़ा है H-1B वीज़ा, जो टेम्पररी वर्क वीज़ा है, जो अमेरिका द्वारा जारी किए जाते हैं। अमेरिकी तकनीकी कंपनी इसका बड़े पैमाने पर उपयोग करती हैं, और भारतीय इसका सबसे अधिक लाभ उठाते हैं। साल 2023 में अमेरिका द्वारा जारी किए गए सभी H-1B वीज़ा में से 75% भारतीयों को मिले। भारत इस प्रक्रिया को जारी रखना चाहता है और संभव हो तो इसे और बढ़ाना भी चाहता है, लेकिन ट्रंप के खेमे में मतभेद है। उनके कट्टर समर्थक H-1B वीज़ा को पसंद नहीं करते। उनका कहना है कि यह अमेरिकी कर्मचारियों की जगह लेता है, लेकिन खुद ट्रंप इससे सपोर्ट करते हैं। उन्होंने बार बार H-1B वीज़ा का समर्थन किया है। उनका कहना है कि अमेरिका को कुशल विदेशी श्रमिकों की ज़रूरत है, और कल इन्होंने इस स्थिति को फिर से दोहराया। उन्होंने कहा, सिर्फ इंजीनियर ही क्यों, कुशल वेटर्स और वाइन एक्सपर्ट्स को भी लाओ। किसी भी तरह से देखें, इस मुख्य बात स्पष्ट है कि ट्रंप को H-1B वीज़ा पसंद है, लेकिन समस्या यहीं ख़त्म नहीं होती। ट्रंप ने अमेरिका में बर्थ राइट सिटीजनशिप रद्द कर दी है, जिसका मतलब है कि अमेरिका में जन्मे बच्चे अपने आप अमेरिकी नागरिक नहीं बनेंगे, और यह वीज़ा धारकों को प्रभावित कर सकता है। मान लीजिए एक भारतीय दंपति अमेरिका में काम कर रहा है, और वह अमेरिकी नागरिक नहीं है, लेकिन ग्रीन कार्ड का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर उनके यहाँ अमेरिका में बच्चा पैदा होता है, तो यह बच्चा अमेरिकी नागरिक नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कि यह समस्या क्यों है। फिलहाल 10 लाख से अधिक भारतीय ग्रीन कार्ड की प्रतीक्षा सूची में हैं। उनके बच्चों को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। सौभाग्य से इस फैसले को अदालत में चुनौती दी गई है। अमेरिका के 22 राज्यों ने एक मुकदमा दायर किया है, और वे कहते हैं कि ट्रंप के इस निर्णय को पलट दिया जाए, और इस फैसले को पलटे जाने की संभावना अच्छी है। और अच्छी बात यह भी है कि ट्रंप अपने साझेदारों से दूरी नहीं बना रहे, बल्कि उनके साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहे हैं, और ये स्पष्ट है कि भारत के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता देते हैं।
तो भारत के लिए मुख्य बात यह है कि छोटे मुद्दों पर काम किया जाए। उदाहरण के लिए इलीगल इमिग्रेशन भारत के लिए कम महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए घरेलू समर्थन के लिए एक फायदेमंद है। इसीलिए नई दिल्ली ने इस मामले में मदद करके समझदारी भरा कदम उठाया है। और भारत के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे डी डॉलराइजेशन। ट्रंप ने देशों को अमेरिकी डॉलर को छोड़ने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने विशेष रूप से ब्रिक्स देशों को धमकी दी है, वे भी 100% टैरिफ लगाने की। एक और मुद्दा है चीन। भारत बीजिंग के साथ संबंधों को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। यह चीनी निवेश की भी तलाश में है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को यह पसंद नहीं आ सकता। वास्तव में विदेश मंत्री मार्को रूबियो चीन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने वाले माने जाते हैं, और यही वजह है कि उन्हें विदेश मंत्री चुना गया है, ताकि चीन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया जा सके। इन सबके कारण आने वाले कुछ साल बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। ट्रंप केवल लेन देन की भाषा समझते हैं और भारत को भी उसी भाषा में बातचीत करनी होगी।